अब तक हमने ईशोपनिषद के 7 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें जो चौथे और 5वें मंत्र में जिस परमात्मा का स्वरूप बताया गया था कि वह परमात्मा इस ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वह कैसा है, और जो इसे नहीं समझ पाता वह आत्मघाती बन जाता है और अज्ञानता के कारण वह विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है और जन्म बंधन मरण के बंधन में बंध जाता है। और फिर हमने 5वें मंत्र में उसी परमात्मा की सर्वव्यापकता, उसकी चैतन्य शक्ति का अध्ययन किया है और उसके स्वरूप का हमने अध्ययन किया कि वह परमात्मा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और गति का कारण है। उसी के कारण ही यह सारा संसार व्याप्त है और वह परमात्मा सर्वव्यापक है और वह ज्ञान स्वरूप है और सत्तात्मक है। उसी के कारण यह संसार व्याप्त है और उसके उस रहस्य को कि जो नज़दीक से नज़दीक और हमारे दूर से दूर और वह चलता भी है और नहीं भी चलता, ये जो रहस्य बताया था, अज्ञानियों के लिए वह दूर और ज्ञानियों के लिए वह समीप से समीप है। इसी चौथे और 5वें मंत्र में जो परमात्मा का स्वरूप बताया गया, उसी स्वरूप का अब इस 8वें मंत्र में पुनः वर्णन किया जा रहा है और इसमें यह भी बताने की चेष्टा की गई है कि परमात्मा का जो सब जगह सर्वव्यापक है, सर्वदर्शन करने वाला, उस परमात्मा का सब जगह दर्शन करने वाला जो तत्वज्ञानी पुरुष है, वो भी सच्चित आनंद स्वरूप हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं 8वें मंत्र को। सप्रियगात शुक्रम अकायम अवर्णम असनावीरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। उस परमेश्वर के स्वरूप के बारे में भी बताया गया है और उस महापुरुष के बारे में भी बताया गया है कि जो इसका दर्शन करता है वह भी आनंद स्वरूप हो जाता है। तो सह यानी वह तत्वज्ञानी पुरुष जो प्राणियों और आत्मा को एकत्व का दर्शन करता है, वह तत्वज्ञानी पुरुष जो है वह तत्वज्ञानी पुरुष शुक्रम, शुक्र यानी प्रकाशमान, ज्योतिषमान, चमकने वाला, जो प्रकाशमान, और ये सब विशेषण है कि प्रकाशमान, अकायम काया रहित अर्थात शरीर रहित, अवर्णम वर्ण यानी घाव से रहित, छिद्र से रहित, क्षत विक्षत से रहित, असनावीरम स्नायु से रहित, शिराओं से रहित, शुद्धम शुद्ध निर्मल, अपाप विद्धम निष्पाप अर्थात जो पाप शून्य, उस परमेश्वर को वह प्रियगात प्राप्त कर लेता है। कौन? वह तत्वज्ञानी जो आत्मा और प्राणियों में एकत्व मनुपश्यन, एकत्व को देखने वाला, वह महापुरुष, वह तत्वज्ञानी जो है वो प्रियगात प्राप्त कर लेता है, उसके पास पहुंच जाता है। किसके पास? जो शुक्र है, तेजस्वी है, प्रकाशमान है, अकायम जो काया रहित, शरीर रहित, अवर्णम वर्ण घाव रहित, असनाविरम शिराओं से रहित, शुद्धम शुद्ध, अपाप विद्धम पाप रहित, पाप शून्य, निष्पाप, उस परमेश्वर को वह प्रियगात प्राप्त कर लेता है, वह महापुरुष। और अब वो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह परमेश्वर कैसा है? कौन से परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है? जो
प्रकाशमान है, शरीर रहित है, उसका कोई शरीर नहीं है, वर्ण को उसके कोई घाव नहीं हो सकता, अस्नावीरम, स्नायु नहीं है, जैसे मनुष्य यानी कि जो शरीर है मानव का वो वैसा नहीं है, वो शुद्ध और पाप रहित है। उस परमेश्वर को वह प्रेगात प्राप्त कर लेता है या परिगाता, वहां तक पहुंच जाता है उसके समीप। और फिर वह परमेश्वर जो है वह कैसा है, वह परमेश्वर कवि ही, कवि यानी सब कुछ देखने वाला है, सर्वदृष्टा है, भूत और भविष्य को जानने वाला है। मनीषी, मनीषी सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वो मनीषी है, मन की बात को भी जानने वाला है, सर्वज्ञ है। और फिर वो परिभू यानी कि सबको नियंत्रित करने वाला है, सर्व नियंता है वो। और कैसा है वह परमेश्वर, स्वयं भू, स्वयं ही भू यानी प्रकट होने वाला है, स्वयं की सत्ता है, वह स्वयं ही प्रकट होने वाला है। और जिस परमेश्वर ने क्या है, शाश्वतीभ्य समाभ्य, शाश्वत काल से, शाश्वत समाभ्य, अनादिकाल से यथा तथ्य अर्थात यथा योग्य का मतलब है कि प्राणियों को उसके कर्मों के अनुसार अर्थान पदार्थों का व्यवधात विधान किया है, पदार्थों का विभाजन किया है। कि जिस परमात्मा ने, जो परमात्मा कैसा है, कवि है, भूत भविष्य को जानने वाला है, सर्वदृष्टा है, मनीषी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, और परिभू सर्वनियंता, सबको नियंत्रित करने वाला, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला है। और जिस परमात्मा ने शाश्वतीभ्य समाभ्य, अनादिकाल से, शाश्वत काल से, यथा तथ्यत, यथा योग्य यानी प्राणियों को उसके कर्मों के अनुसार अर्थान पदार्थों का व्यवधान विभाजन किया है। तो स का अर्थ है स यानी जिसने, जो आत्मा सब प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सब प्राणियों को देखता है, उसका अनुभव करने वाला वह जो है तत्वज्ञानी, वो प्राप्त कर लेता है किसको, ऐसे परमात्मा जो सर्वव्यापी प्रकाशमान है, सबको प्रकाशित करने वाला है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। तो स का अर्थ हो गया कि वह परमात्मा का अनुभव कर लिया है जिसने, वह तत्वज्ञानी पुरुष, ऐसे परमात्मा का जिसने अनुभव कर लिया, जो सर्वव्यापक है, प्रकाशमान है। फिर परमात्मा की दूसरी जो विशेषताएं हैं वो कैसी है कि वह अकाया, काया रहित है, अर्थात शरीर नहीं है जिसका, वह सूक्ष्म शरीर नहीं है। फिर आवर्णम, वर्ण यानी घाव नहीं है, छत कहीं कटा फटा नहीं है। और फिर कहा कि वो असनावीरम, शिराएं नहीं है, तो शिराएं स्थूल शरीर में ही हो सकती है, अर्थात जो मानव जैसे हमारा शरीर है स्थूल शरीर, जिसमें धमनियां हैं, शिराएं हैं, स्नायु है, वो सब स्थूल शरीर में ही हो सकती है, तो शिराएं नहीं है उसमें, इसलिए वो स्थूल शरीर भी नहीं है। यानी कि वो परमात्मा सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और स्थूल शरीर भी नहीं है। सूक्ष्म शरीर इसलिए नहीं है कि वो अकाया बता दिए, तो काया है ही नहीं, शरीर है ही नहीं। और जब घाव और जो शिराएं हैं वो हमारे स्थूल शरीर में होती है, तो स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है। और तीसरा शरीर क्या होता है, कारण शरीर। यानी 3 प्रकार के शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल और सूक्ष्म बता दिया। अब तीसरी विशेषता ये है, वो बताया कि शुद्धम, शुद्ध है वो। शुद्ध तो वही हो सकता है जो इस प्रकृति के जो तीनों गुणों से ऊपर हो, सत्व रज तम, इनसे ऊपर हो, और वह कारण शरीर भी नहीं है। तो शुद्ध वही है जो कारण शरीर भी नहीं है, जिसमें जो कारण शरीर भी नहीं है। इस प्रकार परमात्मा जो है वो तीनों शरीरों से, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, इनसे रहित है।
अपाप विद्धम, ये कहा कि पाप शून्य, पाप रहित, निष्पाप कह करके ये बताया है कि वह कर्तृत्व और भोक्तृत्व से भी रहित है। अपने पाप युक्त कौन होता है? जो कर्ता और भोक्ता होता है, तो वो कर्ता और भोक्ता भी नहीं है, उनसे भी रहित है। अपाप विद्धम जो विशेषण है वो ये बताता है। तो कवि कहने का मतलब है कि वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, सर्वदृष्टा है, सर्वदृष्टा है कवि, यानी कि भूत और भविष्य को जानता है, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, उन सब चीजों को जानने वाला है वो कवि। और फिर है मनीषी। मनीषी यानी जो मन पर शासन करे, जो मन की कामनाओं पर, जो मन की वासना पर विजय प्राप्त करके विवेक से कार्य करे, वह मनीषी है, यानी कि वह सर्वज्ञ है, अतः वह मनीषी भी है। और समस्त सृष्टि जो है वो 3 अवस्थाओं में प्रकट है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। तो वह परमात्मा इन सब के ऊपर है, इसलिए वो क्या बताया? परिभू, सर्वनियंता है, परिभू है, यानी इन सबसे ऊपर है, स्वयं से सत्तावान है। वह कर्म प्रारब्ध आदि उसकी सत्ता का आधार नहीं है, वह स्वयं भू है, स्वयं प्रकट होने वाला है। तो ऐसी महिमा को धारण करने वाला परमात्मा अनादिकाल से, शाश्वतीभ्य समाभ्य, अनादिकाल से जो प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार उनका विभाजन करते आ रहा है, जो इस सृष्टि की रचना करते आ रहा है, इस सृष्टि के उन समस्त जो चराचर उनके कर्तव्यों का निर्धारण किया है जिसने, उनके जीवन रक्षण के लिए अर्थान व्यदधात, पदार्थों को बनाया है, पदार्थों की रचना की है, ऐसा वह परमात्मा है। तो मतलब ये सृष्टि सारी उस परमात्मा से व्याप्त है। इस आवास्यमिदम, इसी बात को विस्तार से पुष्ट किया है कि कैसे है वह, कि वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से रहित होकर के और सारी सृष्टि का संचालन करने वाला, प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार उनके पदार्थों को बनाने वाला, वह परमेश्वर है, वह ब्रह्म है। तो यहाँ पर उस ब्रह्म के आत्मा परमात्मा जो बता रहे, उनके दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। 2 स्वरूप है ना, एक सगुण है और एक निर्गुण है। तो ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का दर्शन जो 4थे और 5वें मंत्र में भी है, कि जिसमें जो इसको नहीं जानने वाले वो आत्मघाती है और वह नज़दीक से नज़दीक, दूर से दूर, सब जगह व्यापक है। तो और उसका जो सगुण स्वरूप है वो उसके कार्यों से देखा जा सकता है। जैसे कि इससे पहले वाले मंत्रों में आया था ना वो, कि अपो मातृश्वा ददाती, कि वह जल और वायु को धारण कराने वाला, यानी वायु से जल की वर्षा कराने वाला वह है, यानी कि इस जल से वर्षा कराएगा और वर्षा से बीज होगा और बीज से अन्न होगा और अन्न से सब प्राणियों का भरण पोषण होगा। तो ये सब कुछ करने वाला कौन है? इस संसार का भरण पोषण करने वाला वह परमात्मा ही है। तो उसका ये सगुण रूप में परिचय दिया गया है कि वह सगुण भी है। तो यहाँ उस ब्रह्म ज्ञानी की महिमा भी दृष्टव्य है, वो भी बताया गया है कि जो है ब्रह्म ज्ञानी वो इसको अनुभव करता है, प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये उस परमेश्वर की व्यापकता का विस्तार से वर्णन किया गया है इस मंत्र में।